इतिहास के जैसे स्रोत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। इतिहास क्या है? इतिहास अतीत में किए गए मानव प्रयासों की अनुक्रमिक कथा है। इतिहास के आवश्यक अंग हैं अतीत, सभ्य युग, मानक प्रयास और घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसंग। वर्तमान में जो अभी जीवित है इतिहास का विषय नहीं है, यद्यपि वह शीघ्र ही इतिहास होकर उसका अंग हो जाएगा। घटना वो जो संपन्न हो चुकी है, चाहे अभी चाहे सहस्त्राब्दियों पूर्व, इतिहास का अंग हो जाती है। इतिहास विगत घटनाओं का विज्ञान का चिंतन करता है और जब हम ऐतिहासिक क्रम में घटनाओं का वर्णन करते हैं तो उन्हें काल प्रसार में वितरित करती है, और जब भौगोलिक क्रम से उसका उल्लेख करते हैं तब उनके स्थानुसार रखते हैं। इतिहास और भूगोल दोनों कारण और परिणाम के साथ घटनाओं को तिथि और स्थान को व्यवस्था प्रदान करते हैं। अतः निरंतरता व परिवर्तनशीलता का सामाजिक विश्लेषण ही इतिहास है, और इतिहास हमारी और हमारे समाज की दशा व दिशा का निर्धारण करता है और भविष्य को सुरक्षित चलाने का प्रयास करता है। प्राचीन भारत का इतिहास मानव इतिहास के उस समय का इतिहास है जब वह अपने निर्माण की अवस्था में था। विशाल पर्वतमालाओं और नदियों की भूमिका प्राचीन इतिहास के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रही है। वर्तमान मानव का स्वरूप क्रमिक विकास का परिणाम है। इतिहासकारों ने अध्ययन हेतु सरलता की दृष्टि से इतिहास को कई भागों में वर्गीकृत किया है। प्राचीन भारत उसी वर्गीकरण का एक भाग है। ऐतिहासिक कालक्रम का अध्ययन एवं ऐतिहासिक सामग्री स्रोत के आधार पर करते हैं, चूँकि भारतीय इन बातों का वृत्तांत चूँकि इतिहास इन बातों का वृत्तांत होता है जो भूतकाल में हुई है, इसीलिए मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत का पुनर्निर्माण करने को ही इतिहास कहते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए कई रूपों में सुरक्षित है, जिन्हें हम इतिहास की सामग्री स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब जो है सो हम लोग इसके दूसरे क्रम में जाएंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं। ठीक है, जैसे इतिहास के स्रोतों के क्षेत्र में किसी नदी के तट पर एक निर्जन टीले को खोदकर निकाले गए प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य द्वारा पत्थर को काटकर बनाए गए गणासे से लेकर भावी इमारत के भग्नावशेष और राजकीय निर्माण इत्यादि बांध के हर चरित्र तक सभी प्रकार की चीज़ें शामिल हैं। अपने अध्ययन की सुविधा के उद्देश्य से हम उन्हें मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक संबंधी सामग्री। इन दोनों श्रेणियों को फिर छोटी छोटी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहले हम लोग उसका जो पुरातात्विक स्रोत है उसके बारे में जान लेते हैं। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्र दीवारों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है। सबसे प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया के बोगज कही से प्राप्त अभिलेख है। इस पर वैदिक देवता भिन्न जैसे काफ़ी का नाम है, जैसे मित्र, वरुण, इंद्र और नसत्य के नाम के उल्लेख मिलते हैं। इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा से पूर्व के लगभग के हैं। डॉक्टर आर भंडारकर नामक विद्वान ने कंबल अभिलेख के आधार पर ही अशोक के इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और असमायिक लिपियों
में लिखे हुए मिलते हैं। और मुख्य जो ये है वो है मस्की, गुर्जर, निट्ठूर एवं उदंगोलम में प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है तथा अन्य अभिलेखों में उसे देवा नाम प्रियदर्शी, देवों का प्यारा कहा जाता है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अशोक के बाद में अभिलेखों का परंपरा कायम रही। अब हमें अनेक प्रशस्तियाँ मिलने लगी है, जिसमें दरबारी को भी अन्य लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाताओं के प्रयास का शब्द मिलता है। उनसे संबंधित शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिनमें प्रमुख है, ठीक है ना, आदि गुम्फा अभिलेख। इसका शासक जो था वो खारवेल था। खारवेल के शासन पर की घटनाओं पर क्रमबद्ध विवरण है। उसके बाद है जूनागढ़ अभिलेख, ये रुद्रदमन ने लिखा था। इसमें रुद्रदमन के विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण मिलता है। थर्ड वन इज नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री के टाइम का है। इसमें 7 वाहनों की घटनाओं का विवरण गौतमी सातकर्णी से संबंधित है। उसके बाद प्रयाग स्तंभ लेख जो समुद्रगुप्त ने लिखा था, उसमें विजय एवं नीतियों का पूरा वर्णन मिलता है। उसके बाद है ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो पुलकेशिन द्वितीय के टाइम में लिखा गया था। हार्ट्स एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण प्रस्तुत करता है। उसके बाद है बेतरी स्तंभ लेख, यह स्कंदगुप्त के टाइम का है, जिसमें इसके जीवन से अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है। उसके बाद है मंदसौर अभिलेख, ये मालवा नरेश यशोवर्मन के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन करता है। ये हमने जो है सो प्रिसाइजली जो इम्पोर्टेंट है उसका हमने जो है सो सिर पर डाला है, बाकी और सारे बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जो है सो